और ये ट्राइग्लिसराइड का सैंपल इसने लिया है, यहाँ पे भी शो होता रहेगा आपको। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड लेगी, फिर कोलेस्ट्रॉल लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सैंपल उठाएगी, ये देखो ऐसे मिक्स करेगी सेम, फिर से सैंपल लेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कोलेस्ट्रॉल का ले लो। 100 सेकंड पूरी हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से ये अपना आपको रेडी करेगी, ठीक है, सैंपल लेने के लिए। अब लोग देख सकते हैं आप, ये ठीक है। अब रैक घूम रही है, ठीक है। ये पोजीशन लाएगी, कौन सी पोजीशन से सैंपल इसको उठाना है, क्योंकि हमने वहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। तो अब ये इसको पता लग गया है कि कौन सी पोजीशन पे सैंपल रखा है, तो उसी पोजीशन से सैंपल उठाना शुरू कर देगी। कंटिन्यूसली सैंपल उठाएगी और सीक्वेंस से उठाएगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पोजीशन का सैंपल उठा करके फिर फिफ्थ पे या फोर्थ पे उस पर जा रही है, सिक्स पे। ऐसे नहीं, थर्ड के बाद फोर्थ पे उठाएगी, फिर फिफ्थ पे उठाएगी, फिर सिक्स पे उठाएगी, फिर सेवन्थ उठाएगी, ठीक है। थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, है ना। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, ठीक है, EM200 के ऊपर है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे इसमें टेस्ट रन करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना मेरे साथ। और जो सैंपल आईडी होती है वो डालेंगे हम, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो लिपिड प्रोफाइल हम रन करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो गाइस अब हम आते हैं सीधा स्टेटस मॉनिटर में, ठीक है। अभी भी कोई हमारी जो है ऑक्यूपाइड नहीं है पोजीशन, ठीक है। सारी हमारी एम्प्टी यानी कि खाली पोजीशन है हमारी, ठीक है। हम कोई भी पोजीशन में सैंपल रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं हम सीधा पेशेंट एंट्री में। आप लोगों को थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। पेशेंट एंट्री में जा करके हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको क्लियर शेड्यूल कर देना है, ठीक है। ये जितने भी है ना, जो पोजीशन ऑक्यूपाइड होगी वो कभी कभी नहीं ले पाता, कोई भी पोजीशन पे दिखा देता है। तो यहाँ से सीधा ओके करके हम इसको ऑल द शेड्यूल एंड पोजीशन विल गेट क्लियर, डू यू वांट टू क्लियर द शेड्यूल एंड पोजीशन, यहाँ पे हम येस कर देंगे, ठीक है। येस कर देंगे दोबारा से। तो अभी सारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे सीधा ऊपर, आप लोग देख सकते हैं सैंपल आईडी में, यहाँ पे सैंपल आईडी भी डालेंगे। सैंपल आईडी क्या है हमारे पेशेंट की, ठीक है, 20140,589, ठीक है, 589, ठीक है। अब सीधा हम आ जाएंगे सैंपल टाइप में, हमारा सीरम ही है, ठीक है। मोस्टली सीरम से लगाते हैं हम सारे टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम टाइप नॉर्मल होती है इसमें, इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, खाली नॉर्मल लेना है। एरिया रेफर डॉक्टर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सैंपल रिमार्क है, ये भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है। पेशेंट नेम में पेशेंट नेम आ जाएगा। पेशेंट नेम क्या है हमारा? गुलनाज, GULNAZ, ठीक है। अब सीधा हम एज डालेंगे पेशेंट की। एज कितनी है? 38, ठीक है। अब हम पोजीशन देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे सैंपल रखे हैं। ये हमारे ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, ये जो ये सैंपल पोजीशन रखे हैं, ठीक है। ये सारे सैंपल हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो हम कोई भी पोजीशन पे रख सकते हैं सैंपल। तो हम अभी इनको तो रखे रहने देते हैं, तो हम थर्ड पोजीशन से रख देते हैं। वहाँ पे हमने पोजीशन चेंज करनी होती है, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद गुलनाज का क्या क्या है, खाली हमने लिपिड लगाना है, तो ये देख सकते हैं आप, लिपिड हमारा यहाँ पे है। लिपिड में जितने पैरामीटर से नीचे आते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, है ना, ये 3 पैरामीटर हमारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे, खाली हम लिपिड करते हैं। और अगर अलग से कोई भी सिंगल पैरामीटर सेट करते हैं तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अनटिक करने के बाद अलग से आप पैरामीटर कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे कोलेस्ट्रॉल, खाली कोलेस्ट्रॉल TG हमने लगाना है, तो आप अलग से ये सेट करके आप दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, लीज सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक ये जो हमारी बेड कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग आ जाती है, ठीक है, और AG रेशियो वगैरह निकल जाता है। तो इसमें हम सिर्फ 3 पैरामीटर ही रन करते हैं, ठीक है। तो सीधा मैं यहाँ से लिपिड अगेन सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेट होने के बाद, ठीक है, पेशेंट नेम हो गया, एज होगी, सैंपल आईडी होगी, ठीक है, और पोजीशन हमारी थर्ड नंबर पे होगी। तो सैंपल ये हमारा है, ठीक है। तो गाइज सैंपल रखते हैं हम थर्ड पोजीशन में, ठीक है। यही चेक करना है हमने, पोजीशन में हमने कौन सी पोजीशन में सैंपल रखना है, तो उसी हिसाब से ये सैंपल उठाएगी, ठीक है। अगर आपने गलत पोजीशन में सैंपल रख दिया तो ये सैंपल नहीं उठाएगी। और आप यहाँ पे माउस ले जा करके थर्ड पोजीशन पे देख भी सकते हो, आपको पैरामीटर दिख जाएगा कौन कौन से पैरामीटर हैं। कोलेस्ट्रॉल, HDL, ट्राइग्लिसराइड दिखा रहा है ना, ठीक है। यहाँ से फिर जो ग्रीन वाला है इसको स्टार्ट कर देना है, और ये फिर 100 सेकेंड का टाइम लेती है, ठीक है। 100 सेकेंड जब पूरे हो जाते हैं तो ये फिर जो है अपने आप को रेडी करती है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल रखे हैं, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे सैंपल है हमारा, ठीक है, जिससे 100 सेकंड पूरी हो चुकी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अब रैक सीधा घूमेगी और यहाँ से ये अपना आपको रेडी करेगी, ठीक है, सैंपल लेने के लिए। अब लोग देख सकते हैं आप, ये ठीक है रीजेंट ले रही है, ठीक है। यहाँ से रीजेंट लेगी, प्रोब है इसकी, क्लीन करती है अच्छे से कि क्यूबिट्स हैं, ठीक है, ये सारी क्यूबिट्स हैं, ये अच्छे से क्लीन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा अब ये रेडी हो चुका है पूरा सिस्टम, ठीक है, ठीक है। ये लिखा रहा है ना ऑटो स्पैम स्टार्टिंग। अब रैक घूम रही है, ठीक है। ये पोजीशन लाएगी, कौन सी पोजीशन से सैंपल इसको उठाना है, क्योंकि हमने वहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। तो अब ये इसको पता लग गया है कि कौन सी पोजीशन पे सैंपल रखा है, तो उसी पोजीशन से सैंपल उठाना शुरू कर देगी, ठीक है। कंटिन्यूसली सैंपल उठाएगी और सीक्वेंस से उठाएगी, ऐसे ऐसे करके इसकी पोजीशन है।
ठीक है, आप लोगों में थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वह सैंपल रैक एक बार और घूमेगी, घूमने के बाद ये जो है रेडी करने के बाद अब रीजन उठाएगी, रीजन उठा के यहाँ पे फिर मिक्स करेगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर ये साथ साथ सैंपल भी उठाएगी। ठीक है, ये तो 3 पैरामीटर तो 3 बार सैंपल उठाएगी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL। ठीक है, तीनों बार सैंपल अभी देखो रेक घूम गई है, रेक घूमने के बाद अब ये स्टार्ट हो जाएगी। अब देख सकते हैं आप, यहाँ सीधा ये रीजेंट पे आ जाएगी। अब ये देखो ट्यूबिट को ये क्लीन कर रही है। ठीक है, क्लीन करने के बाद ये अच्छे से जब बढ़िया क्लीन हो जाएगी तो ये सैंपल यहाँ से रीजेंट उठाना शुरू कर देगी। ये देखो मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। अब इसने रीजेंट लिया, कि रीजेंट लेने के बाद यहाँ पे मिक्स करेगी और अब लेगी सैंपल। ये देखो, ठीक है, सैंपल ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूबिट में डालेगी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का सॉरी ट्राइग्लिसराइड का सैंपल इसने लिया है, यहाँ पे भी शो होता रहेगा आपको। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड लेगी, फिर कोलेस्ट्रॉल लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सैंपल उठाएगी। ये देखो ऐसे मिक्स करेगी सेम, फिर से सैंपल लेगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कोलेस्ट्रॉल का ले लिया इसने, यहाँ पे दिखाता रहता है पूरा। अब लास्ट बचा है HDL का। ठीक है, फिर से रीजेंट उठाएगी HDL का। ठीक है, मतलब उसी पैरामीटर का रीजेंट उठाएगी, ऐसा नहीं है कि एक ही रीजेंट में सारे पैरामीटर देगी, सबका अलग अलग पैरामीटर का अलग अलग रीजेंट है। ठीक है, HDL लास्ट बचा था, अब फिर से सैंपल लेगी। ये देखो HDL का सैंपल इसने ले लिया और यहाँ पे इसने दे दिया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शो होता रहता है HDL का सैंपल ले लिया। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड लिया, फिर कोलेस्ट्रॉल लिया, फिर इसने बीच में वॉश किया। ठीक है, वॉश भी करती है साथ साथ ये। ठीक है, HDL ले लिया। ठीक है, अब साथ साथ अब इसमें टाइमिंग भी दे रहा है। ठीक है, कितनी देर में कौन सा पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 10:48 में आपका HDL आएगा, उसके नीचे फिर 10 मिनट 12 सेकंड में आपका कोलेस्ट्रॉल है, 9 मिनट 54 सेकंड में आपका TG है। ये नीचे आती रहती है और टाइमिंग कम होती रहती है यहाँ से। ठीक है, और जो यहाँ पे जो इसके रिजल्ट शो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, मैं आपको सब दिखाऊंगा जब रिजल्ट शो होंगे। रिजल्ट शो होने के बाद और हम बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो मेंशन करना है होस्ट करा के भी ये ऑलरेडी आपका जो है सॉफ्टवेयर है उसमें ऑलरेडी रीडिंग चली जाती है, मेंशन हो जाती है। बट हमने अभी होस्ट नहीं करा रखा है, तो हम डायरेक्टली रजिस्टर में पूरा सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ एंट्री करते हैं, यहाँ से हम नोट करते हैं और इधर से हम सिस्टम में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर बाद में रिपोर्ट्स अप्रूव होती हैं। ठीक है, वह रिज़ल्ट आ गया है स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो 3 पैरामीटर हमारे रन होते हैं वो आ गए हैं। ट्राइग्लिसराइड 205.1 है। ठीक है, जिसका हाई होता है ये यहाँ पे हाई दिखा देता है, H लिखा है फ्लैग में। ठीक है, HDL इसका 32.7 है, तो यहाँ पे लो दिखा रहा है याले। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल 114 है, तो यानी कि नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी रिपोर्ट आ सकती है। और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे आपने सैंपल रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है। ठीक है, शेड्यूल में ये कलर रहता है। ठीक है, इन प्रोग्रेस में ये येलो कलर रहता है। ठीक है, पेंडिंग में ये कलर रहता है और कंप्लीट में ये कलर रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 39 पोजीशंस होती हैं। पहली वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी मैंने इस EM200 जो है मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, आप लोग जाके देख सकते हैं। कि आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं आपसे। बाय बाय, जय हिंद।